आज की वीडियो दुख में पत्नी साथ छोड़ सकती है मगर माँ साथ नहीं छोड़ती। एक अपाहिज व्यक्ति जिसके दोनों पैर घुटने के नीचे से कटे हुए थे, वह पेड़ की छाया में व्हील चेयर पर बैठा था। उसके सामने छोटी सी सेल से चलने वाली वेट मशीन रखी हुई थी। सुनील ने मशीन से अपना वजन किया, फिर 10 का नोट उस व्यक्ति को देकर आगे बढ़ गया। पीछे से उस कटे पैर वाले व्यक्ति ने आवाज लगाई, रुको। सुनील रुक गया तो वह व्यक्ति बोला, सर आपने बाकी के पैसे वापस ले लो। सुनील बोला, भाई रख लो, मैंने जानबूझकर आपको 10 के नोट दिए हैं। वह व्यक्ति बोला, सर मैं भीख नहीं लेता, ये देखो बोर्ड लगा रखा है ना, आप ना वजन तौलिए सिर्फ 2 रुपये में, रेट फिक्स है सर। सुनील बोला, मैंने आपका बोर्ड देखा था मगर दिल किया तो 2 की जगह 10 दे दिए। रख लो भाई, आजकल पैसे 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 लेने से कौन मना करता है। वह व्यक्ति बोला, अगर 2 की जगह 10 रुपये आप 2 साल पहले देते जब मेरे पैर सही थे तब मैं रख लेता सर। सुनील उसके करीब चला गया, फिर बोला, भाई उलझन में मत डालो, 2 साल पहले तुम सही सलामत थे तब क्यों रख लेते, अब जबकि तुम लाचार हो फिर क्यों नहीं रख रहे हो। वह व्यक्ति उदास होकर बोला, तब मेरे पास बीवी बच्चे थे, अब नहीं है, अब सिर्फ माँ है। सुनील बोला, मैं समझा नहीं भाई, जरा ढंग से समझाओ। वह दार्शनिक की तरह हाथ हिलाता हुआ बोला, इंसान औलाद और पत्नी से ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, तब उसे कोई ज़्यादा देता है तो वह अपने ज़मीर को मारकर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि पैसे को देखकर उसे अपनों की ख्वाहिशों याद आ जाती हैं। सुनील को याद आया कि परसों सेठ ने उसे सैलरी 10,000 की जगह 11,000 दी तो उसे कितनी खुशी हुई थी। वह पत्नी के लिए 1,000 रुपये की साड़ी ले गया था। सुनील बोला, सच कहते हो भाई, मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी अब कहाँ है। वह व्यक्ति बोला, वह अब किसी और के साथ रहती है। जब मेरी एक्सीडेंट हुआ और दोनों पैर कट गए तब वह 2 महीने भी मेरा साथ नहीं निभा सकी, छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे को भी साथ ले गई, जबकि मैंने उसके लिए माँ को छोड़ दिया था। उसके जाने के बाद माँ ने मुझे संभाला, अगर माँ ना होती तो मैं आज सड़क पर मर जाता। सुनील बोला, अब सब पत्नियाँ एक जैसी नहीं होती। वह व्यक्ति बोला, मगर सब माँ एक जैसी नहीं होती है, बीवी छोड़ सकती है मगर कभी माँ नहीं छोड़ती। सुनील ने अपने 8 रुपये लिए और घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि पत्नी छोड़कर जा सकती है मगर माँ बेसहारा नहीं छोड़ सकती। सुनील 6 महीने पहले ही गांव छोड़कर शहर आया था। अब शहर में किराए का मकान में रहता था। गांव में माँ को अकेले छोड़ आया था, क्योंकि पत्नी ने कलह करके जीना हराम कर दिया था। माँ खुद ही बोली थी, बेटा इसे मुझसे दूर ले जाना है, इसलिए इसे ले जा, या मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, माँ ने कहा और वह चला आया। उस माँ को अकेले छोड़ आया जो कभी भी उसे दुख में नहीं देख सकती थी। घर पहुँचते ही वह पत्नी से बोला, हम अभी वापस गांव चल रहे हैं, माँ के पास। पत्नी बोली, क्या बक रहे हो, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं एक पल भी नहीं रह सकती। वह शांत स्वर में बोला, ठीक है तू यहीं रह, मैं अकेला जा रहा हूँ। पत्नी बोली, भांग पी कर आए हो क्या, कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ। वह गंभीर होकर बोला, मेरे बिना नहीं रह सकती तो चल मेरे साथ गांव चल, मगर तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें यहाँ वादा करना होगा कि
मेरे माँ के साथ तू सही व्यवहार करेगी, उसकी इज्जत करेगी, उसके साथ झगड़ा जरा भी नहीं करेगी। वह गुस्से में बोली, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है मैं अपने मायके चली जाऊं। वह बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। जब मायके जाओ मुझे फोन कर देना, मैं सामान घर से ले जाऊंगा। वह त्रिय रूप दिखाते हुए आंखों में आंसू ले आई। फिर बोली, मैं मायके से कभी लौट कर नहीं आऊंगी। वह बोला, ठीक है मत आना। जब तुम मेरी माँ को साथ नहीं रख सकती हो तो मेरे किस काम की नहीं हो। पत्नी ने तुरंत रूप पलट दिया, गुस्से में बोली, मैं कुछ भी कर बैठूंगी और सारा इंजाम तुम पर छोड़ जाऊंगी। जब जेल में चक्की पीसोगे तब तुम्हें पता चलेगा। वह बोला, मूर्ख औरत, अब मैं तुम्हारे किसी दबाव में नहीं आने वाला। तू कुछ भी कर, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। सारे तीर बेकार जाते देखकर वह उससे लिपट गई। बोली, माफ़ कर दो, मैं माँ के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तुम माँ को यहीं ले आओ। वह बोला, नहीं, मैं माँ को यहाँ नहीं लेके आऊँगा। 10,000 रुपये महीने के कमाता हूँ, उनमें से 4,000 रुपये मकान किराए चले जाते हैं। बचे पैसों से गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाता। अपना घर होते हुए भी मैं किराए क्यों भरूं? इसलिए अब मैं हमेशा के लिए गांव में ही रहूंगा। तुम्हें चलना हो तो चलो। वह बोली, सुबह चलेंगे। वह बोला, मैं अभी जा रहा हूँ। वह सोच रही थी कि रात में इसका दिमाग चेंज कर दूंगी, मगर वह मानता हुआ नहीं लग रहा था। इसीलिए बोली, 1 महीने के लिए किराए एडवांस दे रखा है, उसका क्या है? वह किसी दृढ़ स्वर में बोला, अब तेरे चरित्र दिखाने की मत सोच। मैं माँ के साथ रहने की सोच चुका हूँ। मेरे साथ रहना है तो साथ चल, वरना मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसने पहली बार देखा कि आज वह पूरी तरह माँ का बेटा बन गया है। अब उसे बस में करना मुश्किल है, इसीलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वह घर पहुंचा तो देखा वृद्धावस्था परेशान से गुजारा कर रही माँ खाना बना रही थी। बेटे बहू को लौट आए देखकर बावरी सी हो गई। बोली, बेटा, आज आटा लग रही थी, तभी मुझे पता चल गया कि तू आने वाला है। सुनील आश्चर्य से बोला, वो कैसे माँ? माँ ने गूदा हुआ आटा दिखाते हुए कहा, देख, आज बार बार आटे में पानी ज़्यादा गिर रहा था, मैं सूखा आटा मिलाते रही और इस तरह 4 आदमियों का आटा लग गया। वह बोला, आज से रोज इतना ही आटा लगेगा माँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, अब कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। माँ का गला भर गया। वह बहू की तरफ दृष्टि से देखने लगी। बहू ने तुरंत माँ के पैर छुए, फिर बोली, ये सच कह रहे हैं माँ, अब मैं कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करूँगी। इतना कहकर बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगे। माँ पागलों की तरह कभी बेटे को देखती तो कभी रसोई में खाना बनाती बहू को देखती, फिर झपट कर बेटे की गोद से पोते को लिए और उसे रोते हुए बेतहाश चूमने लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।
वह रो पड़ी, बोली, इतना कड़वा मत बोल भाई, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 रोटियां खिला देना, बस इतना सी मन रख ले। तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। वह उदास होकर बोली, तुझे याद नहीं है क्या? दादी क्या कहा करती थी कि लड़की का सिर्फ एक ही शादी होता है, उसकी दूसरी शादी तो शमशान भूमि में होता है। 2 बच्चे को लेकर ज्यादा महंगी चीजें नहीं, गरीब बहन हूँ, जितना बन पड़ा ले आई। 30 साल से जिस पीहर के लिए रो रही थी, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मनरूप बोला पड़ा, दीदी। श्यामो का कदम रुक गया। वह चलकर श्यामो के पास पहुंचा तो श्यामो ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उसी ही छोटा भाई मनरूप, जिसे कभी गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को नहीं रोक सका, रोते हुए गले लगकर लिपट गया। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोते देखकर मनरूप के बच्चे और पत्नी भी आंसुओं के नहीं रोक सके। फिर